नमस्कार। मैं बीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य। इकाई चतुर्थ के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है भक्ति काल स्वर्ण काल। कि भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या साहित्य रचा गया इस कालखंड में कि यह काल स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भूमिका में लिखेंगे सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रेडसन और उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, नंददास जैसे रस सिद्ध कवियों ने और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से फूटकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग मानने के क्या क्या कारण है। प्रथम कारण है निश्चल अनुभूति का साहित्य। कि भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया वह छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भाव से मुक्त होकर अपनी अंतरात्मा में इन कवियों ने जो महसूस किया, जो अनुभव किया, जो समाज में चल रहा था वो देखा, उसी का उन्होंने यथार्थ वर्णन किया। भक्ति काल फरमाइशी या चाटुकारिता के उद्देश्य से रचित काव्य नहीं है, वरन स्वांत सुखाय से प्रेरित निश्चल अभिव्यक्ति का काव्य है, जिसमें बहुजन हिताय एवं निजी अनुभूतियों का प्रकाश है। दूसरा कारण है उद्धात अभिव्यक्ति का साहित्य। कि इन कवियों की जो विचारधारा थी वो उद्धात थी, नैतिक थी, सही थी, समाज को सही राह पर लाने वाली थी। भक्तिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। मुसलमानों और इस्लाम प्रचार की समस्या का समाधान भक्ति साहित्य में भारतीय धर्म और संस्कृति के उद्धात रूप के चित्रण से हुआ है। यह हमारा जातीय साहित्य है, ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी कहते हैं। अगला कारण है समन्वय भावना का साहित्य। कि चारों ओर टकराव और वैमनस्य के युग में सभी भक्तकालीन कवियों ने मूलभूत एकता पर बल दिया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को खत्म करके एकेश्वरवादी भावना की स्थापना किया करते हैं। वहीं तुलसी सगुण निर्गुण, गारस्थ वैराग्य, कवित्व, साधुता, शैव वैष्णव आदि में समन्वय स्थापित करते हैं। ज्ञान भगत नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। अगला कोटेशन है शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपनेव नहीं भावा। अगला कारण है भारतीय संस्कृति का पोषक। भक्ति काल का जो साहित्य है, भक्ति काल जो है धर्म, दर्शन, नैतिक मूल्य, चारित्रिक, आध्यात्मिक, विश्व बंधुत्व, राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक परिदृश्यों, धार्मिक विसंगतियों, समाज और साहित्य, आनंद और शांति, प्रेम और भक्ति, ज्ञान और मुक्ति आदि सभी दृश्यों से भारतीय संस्कृति का पोषक है। ये मंगल भवन अमंगलहारी, ये मंगल को स्थापित करता है और अमंगल का नाश करता है। अगला कारण है उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण। भक्ति काल के कवियों का जो सोच थी वो व्यापक थी और उनका जो दृष्टिकोण था वह समाज हित में था। भक्ति काव्य में मानवीय गुणों, दया, क्षमा, परोपकार साहित्य का व्यापक दृष्टिकोण है, तो दूसरी ओर ऊंच नीच, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दंभ, वैर भाव, संकीर्ण मानसिकता से रहित उदार व व्यापक भावों से युक्त हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। लोक परलोक का साहित्य। इस काल के कवि आध्यात्मिक भावना को लेकर अग्रसर हुए हैं। उन्होंने लोक जीवन की उपेक्षा नहीं की। आम जीवन की वाणी में आम जन के
जो जनता है उनके दुख दर्द की, उनकी रहस्यों की अभिव्यक्ति की है। और समाज पर संसार में जब भी धर्म का बोलबाला बढ़ रहा था तो लोग अधर्म के आधार पर उसको नष्ट कर रहे थे। तो उसमें कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। सर्वांगीण तथा स्वतःस्फूर्त साहित्य। भक्ति काव्य आत्मस्वरूप रूपी भक्ति भावना, जीवन स्रोत रूपों विभिन्न रसों, शारीरिक रूप, कारीगरी, आत्मा व्यक्ति, लौकिक अलौकिक, मार्मिक अभिव्यक्ति व जनता के दुख दर्द आदि सभी दृष्टियों से सर्वांगीण स्वतःस्फूर्त घनीभूत भावों का प्रकटीकरण है। यानी कि कवियों ने जो भाई लिखा है वो अपने स्वतः अनुभवों से लिखा है। समृद्ध भाषा का साहित्य। अभिव्यक्ति की सरलता। भक्ति काव्य भाषा की दृष्टि से समृद्ध काव्य हैं, जिसमें कबीर की पंचमेली, जायसी की ठेठ ग्रामीण अवधि, सुर की लोकधर्मिता में वही ब्रजभाषा, तुलसी की ब्रज अवधि की परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें जनता की समस्याओं को सरल व सपाट ढंग से वर्णित किया गया है। संगीतात्मकता। गीता का प्रयोग आम जन की रुचि को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि वे इसकी ओर आकृष्ट होकर इसमें रुचि लेते लगे हैं। इसी कारण इस युग की कविता जनता के कंठों का हार बन गई है। इसमें संगीतात्मकता लयता विद्यमान है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य में साहित्य और समाज, लोक चेतना, लोक मंगल की भावना, समन्वयवादी चेष्टा, भाव और कला का समन्वय, उदात्त और उन्नयन, शील, शक्ति, सौंदर्य के साथ संगीत और प्रेम आदि सभी का परिपाक भक्तिकालीन काव्यधारा की विशेषता रही हैं। इसे साहित्य और समाज स्वर्णकाल बनाती हैं। यही कारण है कि भक्ति काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।